जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नरेंद्र प्रजापति, दुर्ग छत्तीसगढ़। आज हम आपको पुरी जगन्नाथ उड़ीसा के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं और बहुत ही आनंद पूर्वक हमने मंदिर में दर्शन किया है भगवान जगन्नाथ जी का। और जितने भी वहां पर रहस्य बताते हैं हमको, झंडा के बारे में, समुद्र की लहरों के बारे में, उसके बाद है 4 प्रकार के वहाँ प्रवेश द्वार है, अलग अलग प्रकार के प्रवेश द्वार है, उसके बारे में हमें जानकारी मिला था और वाकई में हमने जाकर देखा। यह जो जानकारी है हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। वाकई में यह सत्य है या क्या है और कैसे होता है, उसके बारे में हम सारी जानकारी आपको ट्रेन में बैठने से लेकर वापस आने तक की जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का पूरा प्रक्रिया और होने वाली प्रतिक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। सर्वप्रथम आपको ट्रेन की टिकट 1 से 1.5 माह पूर्व बुक करना होगा। उसके बाद आप दुर्ग से पुरी वाली ट्रेन में बैठ सकते हैं। पुरी में रेलवे जंक्शन में पहुंचकर आपको ऑटो लेना होगा। अकेले मंदिर जाना हो तो 30 रुपये का खर्चा आएगा और ग्रुप में जाना हो तो पूरा ऑटो का खर्चा 150 रुपये का आएगा। आपको 2 दिन रुकना हो तो सस्ता कमरा सीसी रोड हनुमान बेड़ी मंदिर के पास भक्त निवास श्री गोपीनाथ गौड़ा मठ में जाना होगा। समुद्र बीच की दूरी 200 मीटर और मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर होगा। यदि आपको मंदिर डायरेक्ट जाना हो तो आपको 30 रुपये का खर्चा आएगा और आप सीट शेयर भी कर सकते हैं। ग्रुप में हो तो मोल भाव कर सकते हैं। यदि आप गोल्डन बीच के पास रहना चाहेंगे तो रूम किराया थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन मंदिर और बीच दोनों की दूरी बहुत ही कम होगा। यदि आप ट्रेन से दोपहर 3 बजे तक पूरी पहुंचते हैं तो आपको रूम लेकर फ्रेश होना होगा। यह प्रक्रिया 2 घंटा लगता है। फिर भी मंदिर में दर्शन के लिए 5 से 8 बजे तक पूरा चारों दिशाओं का दर्शन के साथ साथ अवलोकन भी कर सकते हैं। पहला, जगन्नाथ जी के मंदिर में गुंबज में जो ध्वजा चढ़ाया जाता है वो 5 बजे चढ़ाया जाता है, जो कि उल्टा चढ़ते हुए चढ़ाया जाता है। झंडा की दिशा बाकी मंदिर की झंडा के दिशा के विपरीत होता है। आपको सिंह द्वार से प्रवेश करना है तो आप यमशिला पर पैर न रखें, वरना आपका सारे पुण्य समाप्त हो जाएगा। पूर्व दिशा का सिंह द्वार अगर भीड़ है तो आप उत्तर द्वार पर प्रवेश कर सकते हैं। वह भी भीड़ है तो आप पश्चिम द्वार पर प्रवेश कर सकते हैं, और वह भी आपको भीड़ नजर आ रहा है तो आप दक्षिण द्वार पर प्रवेश कर सकते हैं। आप चारों दिशाओं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से किसी भी द्वार में आप प्रवेश कर सकते हैं। चारों दिशाओं के रक्षक और उनका महत्व क्या है यह आपको हम बताने वाले हैं। पहला, पूर्व द्वार सिंह द्वार कहलाता है, जहाँ शेर की 2 मूर्तियां अगल बगल में है जो मोक्ष अर्थात मुक्ति का प्रतीक है। दूसरा, दक्षिण द्वार, यह अश्व द्वार, यहाँ दोनों अगल बगल में घोड़े की मूर्तियां हैं और यह काम संसारिक इच्छाओं से विजय का प्रतीक है। पश्चिम द्वार, हस्ती या फिर गज जिसे हाथी कहते हैं, वहां पर हाथी का दृश्य है। वहां पर हाथी का अगल बगल दोनों तरफ मूर्ति है, जो कि वैभव, समृद्धि, बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। अंतिम चौथा द्वार उत्तर दिशा में है। दोनों तरफ बाघ की मूर्तियां स्थित है। यह पराक्रम और धर्म के पालन का प्रतीक है। आप मंदिर से दर्शन करने के बाद चारों दिशाओं में सभी दरवाजों को घूमकर अवश्य देखें। यह प्रक्रिया लगभग आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा। दर्शन करने के बाद आपको पूर्व और उत्तर के बीच आनंद बाजार मिलेगा, जहां आप महाप्रसाद प्राप्त करेंगे। इसका मूल्य 100 रुपये से शुरू होता है। प्रसादी का पैसा इसलिए लिया जाता है, प्रसाद बनाने का पात्र सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है, जिसका लागत बहुत ज्यादा होता है और यह महाप्रसाद सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। यदि आप इतना ही दर्शन करके घर वापस आएंगे तो आपका कुल खर्चा, और आप दूसरा दिन भी रुकना चाहते हैं, यदि आप कोई रूम लिए हैं और आपको घूमने की इच्छा है तो आपको सर्वप्रथम रात्रि में ही टूर ट्रेवल बस वाले के पास जाना होगा। वहां आपको 300 रुपये में एसी बस और बिना एसी का 250 रुपये में टिकट कटाना होगा। उसके बाद रात्रि शयन करने के बाद सुबह 7 बजे तक तैयार होकर बस पार्किंग के पास जाना होगा, जहां आपको टिकट काटने के समय बताया होगा। आपको बस पर बैठाया जाएगा। उसके बाद चंद्रभागा, कोणार्क, धौलगिरी, उदयगिरी, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर होते हुए अंतिम में नंदन कानन लेकर जाएंगे। इन सभी जगह को दिखाने के बाद आपको चार्ज लिया जाएगा 300 रुपये के अलावा। वह रहेगा टिकट का चार्ज, जिसका प्रति व्यक्ति चार्ज रहेगा 180 रुपये, बस जिसे बस की गाइड करने वालों को देना होता है। ध्यान रहे जितना समय दिया रहेगा उतने में दर्शन कर वापस आना होगा, नहीं तो आप वहीं छूट सकते हैं, जिसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। खाना आप अपने पसंद से होटल में करें, बस वाले के कहने पर ना आवे, वरना आपको ज्यादा खर्चा आ सकता है। आपका 2 दिन में पूरा मंदिर का दर्शन हो जाएगा। आप वापस जाना चाहेंगे तो रूम से चेकआउट कराकर अपना सामान रख लें। आपको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन या पूरी रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया जाएगा। 2 दिन तक रहने घूमने का कुल खर्चा अब तक का आएगा आपको 3200 रुपये का।
उसके बाद आप तीसरा दिन भी रहना चाहते हैं तो तीसरा दिन का खर्च इस प्रकार से है। तीसरा दिन भी आप रह सकते हैं। आप एशिया का सबसे बड़ा झील जिसे कहते हैं चिल्का झील जा सकते हैं। पुरी से यह 50 किलोमीटर दूर है, जहां आपको नाव में 40 किलोमीटर तक सफर कराया जाएगा। वहां समुद्री जीव जंतु देखने को मिलेगा। लाल केकड़ा, सीप से मोती निकालना, झींगा मछली, देसी केकड़ा सबसे बड़ा साइज वाला, विभिन्न मछली, डॉल्फिन का करतब, उसके बाद समुद्र का व्यू। यहाँ का खर्चा कुल टोटल आता है 2500 से 3000 रुपए। अब आपका प्रति व्यक्ति का कुल खर्च 6000 से 6500 रुपये। और आप वहां रहकर विभिन्न प्रकार के रहस्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के यमशिला के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है आपको झंडा की विपरीत दिशा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मंदिर के चारों ओर जो दीवार बना है उसे मेघनाथ द्वार कहते हैं। यदि आप रात्रि में रुक रहे हैं मंदिर में और समुद्र की जो लहरें आती हैं उसका आवाज रहता है, वह मंदिर में कदम रखने पर नहीं सुनाई देता। आप इसका भी अवलोकन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के 7 राज रहस्य हैं, आप बिल्कुल पुरी में जाकर देखेंगे। और सामने आपको बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी का रथ मिलेगा, आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से यह प्रक्रिया पूर्ण हुआ।